Welcome back to economics learning. Today I will discuss what are the causes of rise and fall in demand. डिमांड के राइज या फॉल होने के क्या काजेज हैं पड़े वो आज हमने डिस्कस करने हैं. द राइज एंड फॉल इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स. ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना, जो इसकी डिमांड होती है उसमें फॉल या राइज आने के मुख्तलिफ जो है ना अवामिल होते हैं, उससे जो मुतासर कर रहे होते हैं. इन अवामिल को बड़े पैमाने पर दो अहम ग्रुपों में ना तकसीम किया गया है, जो कि तलब का तयन करने के लिए जो डिमांड है ना उसका तयन करने वाले और डिमांड को मुतासर करने वाले जो है ना अवामिल हैं पड़े, जो कि फैक्टर्स हैं पड़े, जो कि उसको इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं डिमांड को. तो इसका फर्स्ट हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. तो इसमें कौन सा आ रहा है फर्स्ट में, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है पड़े जो उस पर क्या इफ़ेक्ट कर रही है वो देखते हैं. किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है उसमें चेंजेस जो आती हैं ना, इसकी जो डिमांड होती है उसको बराह रास्त जो है ना डायरेक्टली तौर पर मुतासर करती हैं. आमतौर पर जो प्राइस में कमी जब होती है तो जो उसकी डिमांड होती है ना चीज़ की वो बढ़ जाती है, और इसी तरह अगर उसकी डिमांड प्राइस जो उसमें ज़्यादा हो जाए तो उसकी जो डिमांड है ना वो कम हो सकती है. फ़र्ज़ करते हैं जो दीगर जो अवामिल है ना वो मुस्तकिल रहते हैं, उसमें चेंजेस नहीं आते. तो नेक्स्ट सेकंड कौन सा है पड़ा, इनकम है, आमदनी जो होती है. सार्फिन जो होते हैं ना, जो कंज्यूमर होते हैं उसकी जो इनकम होती है उसमें इजाफे से जो डिमांड होती है ना उसमें इजाफा हो जाता है, क्योंकि किसी के पास जो पैसे ज़्यादा आते हैं तो वो डिमांड चीज़ों की ज़्यादा कर देता है. वो चाह रहा होता है कि मेरे पास जो ज़्यादा चीज़ें आएँ ताकि मैं अपनी जो ज़िंदगी है ना आराम से गुजार सकूँ. कम तर अशिया के लिए या ज़्यादा आमदनी के नतीजे में जो डिमांड है ना उसमें कमी भी वाक़ई हो सकती है. थर्ड है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. तो इसमें जब ज़ौक़ और तरजीहात जो है ना कंज्यूमर की जो तरजीहात होती हैं वो तरजीह दे रहे होते हैं कि ये चीज़ हमें लेनी चाहिए और ये नहीं लेनी चाहिए. जो रुझानात उनके होते हैं वक्त के साथ साथ बदल सकते हैं, जिससे की वजह से जो डिमांड है ना उसमें तब्दीली आती है. अक्सर कोई भी प्रोडक्ट होती है ज़्यादा फैशन एबल होती है, जो उसकी डिमांड होती है ना मतलूबा लोग होते हैं वो ज़्यादा चाह रहे होते हैं, इसकी जो डिमांड है ना बढ़ सकती है इस तरह से, और इसके बरअक्स भी हो सकता है. नेक्स्ट क्या है, पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक्स. जो आबादी है और डेमोग्राफिक्स इसका क्या इफ़ेक्ट होता है. आबादी में इजाफा या आबादियाती साख्त में है उसमें चेंजेस आती हैं, मसलन इमरजेंसी या नस्ल कुशिशिया और खिदमात जो होती हैं ना उसकी मजबूरी जो डिमांड को मुतासर कर सकती हैं. जब आबादी बढ़ती है, ज़्यादा लोग होते हैं तो वो ज़्यादा डिमांड कर रहे होते हैं, हर बंदे की अपनी ख्वाहिश होती है. और जब आबादी कम होगी किसी भी कंट्री की या खिते की तो वहाँ की जो डिमांड होगी ना वो भी कम होगी, क्योंकि लोग जो है ना वो कम हैं पड़े. और लास्ट पे आता है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन. जो सार्फिन होती हैं उसकी जो तवक्कुआत होती हैं, अक्सर अगर जो कंज्यूमर है पड़ा ना वो जो है ना प्राइसेस या आमदनी या दीगर जो मामले में मुस्तकबिल में तब्दीलियों की तवक्को रखते हैं, तो ये इनकी मौजूदा जो डिमांड होगी ना उस पर जो फैसले और डिसीजन होंगे ना उस पर असरअंदाज हो सकते हैं. मिसाल के तौर पर अगर लोग जो है ना मुस्तकबिल में जो ज़्यादा प्राइसेस हैं उसका अंदाज़ा लगाते हैं तो वो अभी ज़्यादा ख़रीद सकते हैं. इसकी वजह से ना मांग जो डिमांड होती है उसमें इजाफा हो सकता है. लोग ये सोचते हैं कि आने वाले दौर में जो है ना बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, लिहाजा हमें अभी सारी की सारी चीज़ें जो है ना प्रोडक्ट्स वगैरह हमारे ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं ना वो ख़रीद कर घर में रख लेनी चाहिए. तो इस तरह से लोग सारे जो है ना वो मार्केटों में चल जाते हैं, बाज़ारों में, और चीज़ें ख़रीदना शुरू हो जाते हैं. इस तरह से क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, इससे प्राइसेस पर भी असर पड़ेगा, वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगी. तो नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर्स है इफेक्टिंग डिमांड. तो तलब को मुतासर करने वाले जो अवामिल होते हैं, फर्स्ट में सीजनल फैक्टर, जो मौसमी अवामिल होते हैं, सीज़न जो होते हैं उसमें चेंजेस आने से होते हैं. कुछ मसनूआत जो चीज़ें होती हैं वो सीज़न पर ही डिपेंड कर रही होती हैं, तो या कोई छुट्टियां वगैरह आती हैं उसकी बुनियाद पर डिमांड में चक्राती तब्दीलियाँ जब आती हैं तो उसमें चेंजेस आती हैं, सर्कुलर उसका तजर्बा करती हैं. मिसाल के तौर पर गर्मियों में आइसक्रीम की डिमांड ज़्यादा होती है, बर्फ़ की डिमांड ज़्यादा होती है, जो ठंडी मशरूबात होते हैं उसकी डिमांड बढ़ जाती है. और सर्दियाँ जब आती हैं तो लोग चाय कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा डिमांड कर रहते हैं. तो ये इस तरह से जो है ना सीजनल फैक्टर इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं उस पर. या सर्दियों में लोग मोटे कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में है ना वो ठंडे और ब्रेक जो होते हैं बदले से वो पहनते हैं. इस तरह से वो डिपेंड कर रहा होता है इस पर.
नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के जो मसर मार्केटिंग जो इश्तिहार बनाते वगैरह जो है ना मार्केटों में दिए जाते हैं ये मसनूआत के लिए, ताकि जो पैदावारी और ख्वाहिश पैदा कर सकें लोगों के अंदर। लोग देखेंगे तो तभी वो ख़रीदने आ जाएंगे, जिससे जो डिमांड होगी ना उसमें इजाफा हो जाएगा। लोग इश्तिहार वगैरह जो देखेंगे तो उसमें ये दिलचस्पी आएगी, ये चीज़ इस तरह है, उसकी ये करैक्टर है पड़े तो हमें ख़रीदनी चाहिए। नेक्स्ट है पड़ा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो मुतल्लिक़ सामान होता है ना उसकी जो कीमतें हैं पड़े मुतबादिल, जो इसमें दो चीज़ें आती हैं, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट जो है ना उसमें अगर हम देखते हैं ना जो मुतबादिल मसनूआत होते हैं उसकी कीमतें होती हैं, जो प्राइसेस होते हैं उसमें इजाफा जो होता है, असल जो मसनूआत होती हैं प्रोडक्ट्स होती हैं ना उसकी डिमांड में इजाफा करती हैं। इसके बरक्स का भी बायस बन सकती है, उसमें डिमांड में कमी भी आ सकती है और इजाफा भी हो सकता है। अगर कम्प्लीमेंट्री जब देखते हैं जो सामान तकमीली अशिया होती हैं उसकी जो प्राइसेस होती हैं उसमें चेंजेस किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है ना उसको मुतासर करती हैं, उस पर इफ़ेक्ट डाल रही होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर प्रिंटर जो होते हैं उसकी प्राइसेस जो है ना वो कम होती हैं तो प्रिंटर की जो स्याही की डिमांड है ना वो बढ़ सकती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती हैं। गवर्नमेंट जो हुकूमती पॉलिसी होती हैं इसमें चेंजेस या जैसे कि टैक्स या सब्सिडी वगैरह के ज़ाब्ते जो डिमांड या हो गई उसकी डिमांड को मुतासर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ की जो डिमांड है ना उसके लिए टैक्स की मराहत कर दी है, इसकी डिमांड में इजाफा कर सकती हैं। और लास्ट पे आता है एक्सटर्नल इवेंट्स। जो बैरूनी वाक़यात होते हैं, गैर मुतवक्के वाक़यात, जैसे कि कुदरती आफत कोई आ जाती है, ज़लज़ले वगैरह, तूफ़ान या मुआशी खसात बाजारी हो जाती है या वबाई कोई मराज आ जाते हैं, जैसे कोरोना वायरस आया था पिछले दिनों में। बादिशिया और जो खिदमात होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड होती है उस पर बहुत गहरा इफ़ेक्ट डाल रही होती हैं। तो इसमें ये नोट करना ज़रूरी है कि ये जो अवामिल हमने डिस्कस किए हैं इसमें अक्सर एक दूसरे के साथ तामुल करते हैं और एक ही अंसर में तब्दीलियाँ जो डिमांड होती हैं उसमें चेंजेस में का सिलसिले के रद्द अमल का बायस भी बन सकते हैं। मज़ीद अगर हम इसे देखते हैं तो इक़्तिसादी हालात जो बातें सार्फिन जो कंज्यूमर होते हैं ना उसके रवैये जो होते हैं पेचीदा हो जाते हैं और मुख्तलिफ जो सनतें हैं ना उसमें बाज़ारों में मुख्तलिफ हो सकती हैं और इस तरह की डिमांड में है ना उसमें अप डाउन आ सकते हो, तो उतार चढ़ाव आ सकता है। उसकी वजूहत को समझने के लिए किसी भी मखसूस प्रोडक्ट या जो उसकी सर्विस होती है, गुड्स या सर्विसेज होती है, उसको मुतासर करने वाले जो मुतल्लिक़ा अवामिल होते हैं ना उसके जामे तजज़िया के ज़रूरत होती है। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।